गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसको अपन सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास भी कहते हैं। यह भी अपना एक त्रिविम जो समावेश होते हैं उनका नामकरण की एक पद्धति है जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की थी। इससे पहले मैं आपको कल वाली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कल अपने चर्चा की थी कि भाई जो भी हैं दो कायरल सेंटर रहते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, तो उनको जो कंपाउंड का समूह होता है असमान समूह जुड़े होते हैं, और एक बार बताया था कि भाई समान समूह जुड़े हुए रहते हैं। जब असमान समूह जुड़े हुए रहते हैं तो अपने कहा था कि दो दो आपके पेयर बने थे एनेंशियोमर के। उसके बाद में आपने मेसोटार्ट्रिक एसिड की बात की थी, वहाँ पे आपने कहा था कि आंतरिक प्रतिकार जो होता है इंटरनल कंपेंसेशन के कारण यहाँ पे जो है ये जो मेसोटार्ट्रिक एसिड है ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है। फिर आपने रेसमिक मिश्रण की बात की थी, तो उसमें मैंने कहा था कि 50-50% प्लस डी और 50% माइनस एल होता है, दोनों का मिक्सर ये होता है। तो उन दोनों के अंदर जो है वो ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है क्योंकि एक्सटर्नल कंपेंसेशन होता है, वहाँ पे बाह्य प्रतिकार होता है। आज अपन बात करेंगे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ये अपना एक साइंटिस्ट है फिशर, इन्होंने अपना इस जो कायरल सेंटर है इसको दर्शाने के लिए एक सूत्र प्रस्तुत किया था। यहाँ पे देखो, एक तो है वर्टिकल लाइन जिसको अपन ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको अपन ये आपकी क्षैतिज रेखा है, और ये आपका कायरल सेंटर है। इस तरह से आपका ये जो कागज़ के तल पे होता है, कागज़ के प्लेन पे, ये 2D के अंदर, 2 डायमेंशनल के अंदर, यह है आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रक्षेपण सूत्र होता है। सबसे पहले अगर मैं कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात करूं तो ये सामान्यतः जो कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं अपनी शुगर सल्फराइड है उसके अंदर ये है देखा जा सकता है। तो जो अपना इसका सरलतम यौगिक है जिसको अपन ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, जो कि आपके सामने बोर्ड के ऊपर दिखाया गया है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर देखो आप, इसको रोसेनोव जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक रेफरेंस के रूप में लिया था कि वे रेफरेंस के आधार पर डी और एल जो है नामकरण किया था। तो यहाँ पे देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को आप जब देखते हैं तो देखो CHO ग्रुप जो है एल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर टॉप पे है, ये जो वर्टिकल लाइन है फिशर प्रोजेक्शन जो फॉर्मूला है उसकी, और जो CH2OH ग्रुप है यह आपका बॉटम के अंदर है, यानी नीचे ही नीचे है, और बीच के अंदर कायरल सेंटर पे H और OH है। तो इन्होंने कहा था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में CH2 यह पोजिशन की जब स्थिति रहती है तो उसमें अगर CH2OH के जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन है कायरल सेंटर जो है उस सेंटर के ऊपर OH की स्थिति आपको देखनी है। अगर यह OH आपका राइट हैंड साइड में हो यानी दाई दिशा में हो तो अब आप उसको क्या नाम देंगे, कैपिटल डी। इसको अपन कहेंगे कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और यदि यह आपका OH लेफ्ट हैंड साइड में हो तो यह आपका नाम हो जाएगा कैपिटल एल। क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। देखो ये OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, बाईं तरफ है, और ये OH आपका राइट हैंड साइड में है यानी दाईं तरफ है। तो यहाँ अगर दाईं तरफ है तो D और बाईं तरफ है तो L, और इसको एक रेफरेंस मानकर आगे के जो भी कार्बोहाइड्रेट थे उनका जो है DL नामकरण दिया गया था। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। देखो DL नामकरण की बस 3 ही पद्धति है, तीनों ही पद्धतियों के अंदर आप जो है किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। नियम आप उसे समझेंगे। देखो जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, ये आपका हो गया OH, ये H, ये आपका OH, ये H और ये CH2OH, ये कंपाउंड मैंने लिए। इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखो। मैंने आपको कहा था कि आपको हमेशा ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को ध्यान में रख के चलना है, यानी CHO ग्रुप आपका ऊपर के ऊपर होना चाहिए और CH2OH ग्रुप आपका बॉटम के अंदर होना चाहिए, नीचे नीचे होना चाहिए। उस जो बॉटम वाला CH2OH ग्रुप है उसका ऊपर वाला जो कायरल सेंटर है, या ऐसे कह दूं कि उस कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला के अंदर, उस संरचना के अंदर हाईएस्ट जो कायरल सेंटर है, हाईएस्ट ऊपर से नीचे चलते तो हाईएस्ट कायरल सेंटर यही आता है। उस कायरल सेंटर पर, या ऐसे कहूँ कि CH2OH के जस्ट ऊपर वाले कायरल सेंटर के ऊपर आपको H और OH की स्थिति देखनी है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये 2 सेंटर है, ये वाला भी सेंटर है और ये वाला भी सेंटर। तो मेरे को इस सेंटर को नहीं देखना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसी सेंटर को देखना है। तो यहाँ पे देखो अगर OH आपका राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब इसका क्या नाम हो जाएगा, D। क्या होगा, D। इसी तरह से अगर आपका यह OH लेफ्ट हैंड साइड में हो तो इसका नाम हो जाएगा L।
क्या हो जाएगा N। ऊपर वाले के हिसाब से आपको जो है यह नामकरण नहीं करना है। हाईएस्ट कायरल सेंटर या CH2OH जो है आपकी उस ग्रुप के जस्ट ऊपर वाला कायरल सेंटर, उसके ऊपर H और OH की स्थिति देखनी है। तो आपके पास मॉलिक्यूल कैसे आ सकता है, या तो ऐसे सीधा सीधा मॉलिक्यूल आपके पास कोई भी आ सकता है Bn नामकरण के लिए। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको ये OH और OH की स्थिति देखनी है इस कार्बन परमाणु पर। अब आपको एक दूसरे तरीके से भी आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, देखो यह आपको मॉलिक्यूल जो है उल्टा भी आ सकता है। मैं अभी आपको बोर्ड के सामने आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपके पास ये इस तरह से आ रहा है CH2OH, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये H और ये CHO, ये मॉलिक्यूल आ गया। लेकिन जब मैंने आपको बताया था उसमें तो आपको ये देखना है कि भाई CHO ग्रुप कहाँ रहना चाहिए, टॉप के ऊपर रहना चाहिए, और CH2OH ग्रुप कहाँ रहना चाहिए, नीचे। ऐसा तो अपने पास आया ही नहीं है। तो अब अपने को इसमें क्या करना है कि अपने को यह करना है कि CHO ग्रुप अपना ऊपर चला जाए और CH2OH ग्रुप अपना नीचे चला जाए। ऐसा कैसे होगा, ये अपनी दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति वो थी जो नॉर्मल स्थिति है। तो अब इसमें पहले कैसे होगा कि इस चीज को आप 180 डिग्री पे जो है प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर रोटेट कर दो। कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे। इसको 180 डिग्री पे आप जब घुमाएंगे तो देखो 180 डिग्री घुमाएंगे तो CHO जो है CHO ग्रुप ऊपर चला जाएगा और CH2OH ग्रुप नीचे चला जाएगा। देखो इधर ये आपका CHO ग्रुप ऊपर आ गया और ये आपका आ गया CH2OH ग्रुप। अब देखो जब CHO ग्रुप ऊपर गया, देखो ध्यान से देखो, मैंने इसको पकड़ के ऐसे ऊपर लेके गया तो ये तीनों OH लेफ्ट हैंड साइड में चले गए और तीनों हाइड्रोजन राइट हैंड साइड के अंदर आ गए। यानी ये आपके OH, ये OH, ये OH, ये H, ये H और ये H, ये स्थिति आपके सामने निकल के आई। अब यहाँ पे देखो अब अपने पास वही स्थिति है जो अपने को चाहिए। अपने को क्या चाहिए, CHO ग्रुप ऊपर ही ऊपर चाहिए और CH2OH ग्रुप अपने को नीचे ही नीचे चाहिए। अब इस CH2OH ग्रुप के जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन है उस पे आपको H और OH की स्थिति देखकर D और L नामकरण करना है। तो ऊपर वाले कार्बन पे OH की साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, L। क्या हो जाएगा, L। तो ये आपकी सेकेंड स्थिति आपके पास आ सकती है कि भाई आपके पास CH2OH ग्रुप अगर ऊपर आ जाए तो इसको 180 डिग्री से आप रोटेट करके इस मॉलिक्यूल को इस तरह से आप प्लेन ऑफ कागज़ के प्लेन के ऊपर लेके आएंगे तो आपको आसानी से D और L नामकरण कर सकते हैं H और OH की इस कार्बन के ऊपर स्थिति देखकर। बात समझ में आ गई। अब जो तीसरी चीज है, एक चीज और आ सकती है, वो क्या आ सकती है, देखो इधर इन दोनों वाली जो पहले वाली स्थितियां हैं इनके अंदर अगर मॉलिक्यूल नहीं आए, किसी तीसरी स्थिति के अंदर आ जाए, वो तीसरी स्थिति एक और बनती है इसके अंदर कि जैसे मान लो ये आपका CHO ग्रुप है, ये आपका OH ग्रुप है और CH2OH ग्रुप यहाँ ना आके और यहाँ आ जाता है। क्या आ जाता है, ये आपका आ गया CH2OH, ये ग्रुप यहाँ आ गया और ये आपका हाइड्रोजन, ये स्थिति आ गई। अब क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है इवन चेंज, सम संख्या में चेंज करना है। इवन चेंज, इवन चेंज का मतलब ये होता है कि सम संख्या में चेंज करना है। सम संख्या का मतलब 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे चेंज करना है। तो 0 तो चेंज, 0 का मतलब तो चेंज नहीं करना, तो इस चेंज नहीं करने की स्थिति में तो नामकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो अब किसमें, नेक्स्ट 2, तो 2 बार इन ग्रुप्स के अंदर 2 बार चेंज करो और चेंज ऐसे करो जो कि आपको चाहिए क्या, आपको ये चाहिए कि CHO ग्रुप तो मेरे को ऊपर चाहिए और CH2OH ग्रुप मेरे को कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। तो इस स्थिति में देखो मैं कौन सा चेंज करूँ, तो सबसे पहले वो चेंज करो जो आपको चाहिए। क्या चाहिए कि मेरे को CH2OH ग्रुप तो यहाँ चाहिए और H ग्रुप जो है वो यहाँ चाहिए। समझ में आ गया। तो फर्स्ट चेंज आपका ये हो गया। फर्स्ट चेंज आपने क्या किया कि आपने CHO ग्रुप तो नीचे की तरफ लेके आ गए, CH2OH ग्रुप तो, और ये आपका H लेके आ गए और ये आपका OH लेके आ गए। बात समझ में आ गई। अब आपको एक चेंज और करना है। कौन सा चेंज, दूसरा चेंज। दूसरा चेंज क्या होगा कि ये ग्रुप तो आपको यहाँ चाहिए CHO ग्रुप तो, और CH2OH ग्रुप आपको नीचे चाहिए। यानी इन दोनों के अंदर का आपको कोई परिवर्तित नहीं करना, इन दोनों को परिवर्तन नहीं करना है। अब आपके पास कौन से बचते हैं, 2 H और OH बचते हैं, बिल्कुल बचते हैं। तो इनको आप चेंज कर सकते हैं आराम से किसी भी स्थिति में। तो अब इनको आप चेंज करेंगे तो ये आपका हो गया दूसरा चेंज। ठीक है। तो दूसरे चेंज में जब आप करेंगे तो देखो CHO ग्रुप आपका ऊपर है, तो देखो OH इधर आएगा,
ये आपका OH, ये आपका H और ये आपका CH2OH। 2 बार आपने चेंज कर दिया, इसका मतलब इवन संख्या में चेंज हो गया। तो क्या होता है कि जब भी प्लेन पेपर के ऊपर, कागज के तल के ऊपर जब अपन 2 बार इवन चेंज करते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो जो विन्यास रहता है वो चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास के अंदर कोई भी परिवर्तित नहीं रहता है, यानी यह मॉलिक्यूल और यह मॉलिक्यूल का विन्यास समान है, इसलिए अपने को समसंख्या के अंदर परिवर्तित किया है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर। अब ये चेंज करने के बाद में आपके 2 चेंज हो गए, तो अब आप इसका नामकरण कर सकते हैं। कैसे? वही अपना CH2OH के जस्ट ऊपर कार्बन जो है उस पे H और OH की स्थिति आपको देखनी है। यहाँ पे देखो OH किस दिशा में है, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी बाईं दिशा में, तो अपन इसका नाम क्या हो जाएगा, एल ग्लिसरेल्डिहाइड। इसको अपन क्या कहते हैं, एल ग्लिसरेल्डिहाइड। तो ये आपके पास 3 चीजें हैं डी और एल नामकरण करने की। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करता हूँ, दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल लिया था, तीसरी स्थिति में एक एग्जाम्पल मैं एक और ले लेता हूँ। देखो मेरे पास मान लो ये है CHO OH H OH CH2OH और H। ये एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, कितना भी बड़ा ले लो, आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है इसी के ऊपर, ठीक है। तो वो भी स्थिति वही है अपनी, वापस वही आगे तीसरी वाली स्थिति है ये, यानी अपना CHO ग्रुप तो यहाँ है लेकिन CH2OH ग्रुप यहाँ पे नहीं है। इसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को इवन चेंज करना है। तो पहला चेंज जब आप करेंगे, फर्स्ट चेंज क्या करेंगे, जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, CH2OH ग्रुप आपको यहाँ चाहिए, तो आप यहाँ पे लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो आपका CH2OH ग्रुप यहाँ आ गया, तो ये आपका OH, ये H और ये आपका OH ग्रुप यहाँ आ गया। देखो यहाँ पे, और CH2OH ग्रुप कहाँ आ गया, यहाँ पे, ये आपका CH2OH और ये आपका H। बात समझ में आ गई। अब आपका दूसरा चेंज आप दूसरा जो चेंज करेंगे वो देखो क्या करेंगे, उसमें वही आपको CHO ग्रुप तो यहाँ चाहिए और CH2OH ग्रुप यहाँ नीचे चाहिए। इन दोनों के अंदर चेंज नहीं करना है। बचते कौन से हैं, फिर वही दोनों H और OH, यही दोनों बचते हैं, तो इन दोनों को आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे चेंज करेंगे, तो देखो इधर ये आपका OH, ये H, ये आपका OH इधर आ गया, ये H और ये आपका CH2OH। अब इसके अंदर देखो इवन चेंज कर दिया आपने, 2 बार चेंज कर दिया। 2 बार चेंज करते ही आपके पास विन्यास जो आ गया वो पहले वाले विन्यास के समान आ गया। तो अब आप इसका नामकरण कर सकते हैं। तो नामकरण कैसे करना है, जो हाईएस्ट कैरल सेंटर है, टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो टॉप टू बॉटम चलने पर जो हाईएस्ट कैरल सेंटर होता है, या ऐसे कहूँ कि जो CH2OH ग्रुप है उसके जस्ट ऊपर वाला कार्बन है, उसके ऊपर आपको H और OH की स्थिति देखनी है। तो यहाँ पे देखो H और OH की स्थिति देखेंगे तो आपका OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, बाईं दिशा में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, L। क्या नाम होगा, L। तो इस तरह से आपके पास D और L जो नामकरण है, सापेक्ष विन्यास, इसको अपन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ये आप नामकरण 3 जो है मैंने आपको बताया, इन तीनों विधियों से आराम से इजीली कर सकते हैं। थैंक यू। RS नोमेनक्लेचर की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।